हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो केसेस आपके बनते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशन के लिहाज से। सो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे हमें दो केसेस बन के मिल रहे हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा आप समझ के जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द डिमांड शेड्यूल गिवन बिलो कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम पॉइंट ए टू सी एंड सी टू ए। ये हमारे पास एक डिमांड शेड्यूल है जहाँ पे हमें जो है यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए बी एंड सी, जहाँ पे प्राइस है 765 एंड डिमांड इन केजीज है 500, 700 एंड 1250। अब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। पहले सिचुएशन जहाँ पे प्राइस ए टू सी हो आपका हो रहा है, यानी जहाँ पे प्राइस जो है 7 to 5 घट करके 7 से जो है 5 पे जा रहा है। दूसरा आपका जो यहाँ पे पॉइंट है दैट इज सी टू ए, यानी जहाँ पे प्राइस बढ़ करके 5 रुपीज़ से बढ़ करके 7 रुपये हो रहा है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है जहाँ पहले में क्या है प्राइस घट रहा है और दूसरी साइड से जब आप दूसरा केस देखोगे तो प्राइस बढ़ रहा है। सो इन दोनों केसेस में हमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशन करनी है। सो लेट्स स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट केस वेयर द प्राइस इज फॉलिंग फ्रॉम 7 to 5। तो पहला केस क्या है आपका, पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो सबसे पहले देखो, आपको आई होप ये यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है आपका ईडी का वो क्लियर होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हो जहाँ पे हमने इसको डिटेलिंग में समझाया है कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है और कैसे जो है ये फॉर्मूले से आप अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हो। ओके, आई होप जो है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, नाउ ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे आपके सीधा सीधा फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन P बाई क्यू, यानी कि जो इनिशियल प्राइस है और इनिशियल क्वांटिटी है दैट इनटू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए P। आपको सबसे पहले क्या चाहिए P। अब देखो पहले हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए P, तो यानी प्राइस। तो प्राइस इनिशियल प्राइस है यहाँ पे 7, क्योंकि हम पॉइंट A से पॉइंट C की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट A पहला बनता है इनिशियल प्राइस है वो 7 आएगा। और P1 हमारे पास क्या है 5 है। और चेंज इन पी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नए प्राइस में से पुराना प्राइस हटाना पड़ता है, यानी P1 माइनस P। तो यहाँ पे P1 माइनस P विच इज़ 5 माइनस 7। तो यहाँ पे चेंज इन प्राइस कितना हो गया -2। सीधा सीधा आपको देख करके पता चल रहा है कि भैया प्राइस में चेंज हुआ है, 7 से 5 हुआ है तो 2 रुपये का प्राइस घटा है। सिंपलेस्ट -2 हुआ है, बट इसको आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज इन प्राइस है -2। वहीं पे Q की तरफ अगर हम देखें तो क्वांटिटी आपकी पहले है 500, जिसके बाद जो है वो Q1 हो जाती है 1250। ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी आपका कितना निकल के आएगा 1250 माइनस 500 विच इज 750। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ P, यू हैव द वैल्यू ऑफ चेंज इन P, यू हैव द वैल्यू ऑफ Q, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ चेंज इन क्वान्टिटी। तो यहाँ पे आप जो है सीधा सीधा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डालेंगे, दैट नेगेटिव माइनस का साइन P यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, P यानी कि 7 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी दैट इज़ 500 इनटू चेंज इन आपका क्वांटिटी दैट इज़ 750। तो यहाँ पे -750 नॉट हेयर -750, ये नीचे है, ये आपका साइन नीचे प्राइस में है, सॉरी फॉर दिस। ओके, तो यहाँ पे प्राइस है -2, तो यहाँ पे -2। अब ये -2 माइनस इज कैंसल्ड। ओके, अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल के आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 21/4, और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी एक फिगर दैट इज़ 5.25। यानी कि ये आपका जो है एक से बहुत ज़्यादा है, तो इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका हुआ पहला क्वेश्चन, पहला जो है केस। सेकंड केस आपका कहता है कि आप दूसरा केस आप देखो जहाँ पे आपका प्राइस जो है वो यहाँ पे सी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जा रहे हो, यानी प्राइस 5 से 7 हो रहा है और यहाँ पे डिमांड भी क्या हो रही है 1250 से 500। तो यहाँ पे इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपका इनिशियल प्राइस है 5, न्यू प्राइस है आपका 7, यानी P1 है 7, और चेंज इन P आपका कितना हो जाएगा 7 माइनस 5
दैट इज़ 2 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना है, ये चेंज होकर के आ जाएगा 2 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी आपकी पहली क्वांटिटी क्या है, Q इज़ 1250, न्यू Q जो है आपका Q1 यानी आपका न्यू जो क्वांटिटी है दैट इज़ 500, और यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी आपका आ जाएगा 500 माइनस 1250 1250, तो यहाँ पे माइनस 750। तो एक फिगर आप देखो तो आपको पता चल रहा है कि 2 रुपीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपने जो है उसकी 750 क्वांटिटी कम डिमांड कर दी है, तो यानी कि इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, प्राइस में डिफरेंस आएगा, आप क्वांटिटी आराम से इसको जो है कम कर दोगे। तो यहाँ पे Q जो आपका निकल के आ गया दैट इज़ -750, जो चेंज इन Q आया है। अब इसको भी आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन, P/Q इज़, P मीन्स यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय Q इज़ योर 1250 इंटू चेंज इन Q इज़ योर 750 एंड आपका चेंज इन P इज़ 2 रुपीज़। ठीक है। तो ये पूरा साइन आपका निकल के आ गया। इसको सॉल्व आउट करोगे तो नेगेटिव टू नेगेटिव इज गोइंग टू बी कैंसिल, और यहाँ पे आप चेंज करोगे तो यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आपको 3/2 विच मीन्स 1.5 आपको ED निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो एक साइड आपको मिल रहा है 5.25 और एक साइड 1.5, तो यहाँ पे दो अलग अलग केसेस हैं, दोनों में अलग अलग आपको जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ रही है। So that's it for today, guys. I hope you understood this whole question. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.